आगे बढ़ते हैं। क्रिकेट जगत से एक बड़ी खबर, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टेस्ट ड्रॉ हो गया है। पांचवें दिन भी बारिश के चलते खेल नहीं हो सका। भारी बारिश के चलते गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज अब 1-1 से बराबर। पांचवें दिन भी बारिश के चलते खेल नहीं हो पाया। बारिश के चलते गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है और यह सीरीज अब 1-1 से बराबर हो गया है। अब अगला मैच मेलबर्न में 26 दिसंबर को होगा, लेकिन ये गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। बारिश की वजह से इस मैच में खलल और भारी बारिश के चलते गाबा टेस्ट मैच को ड्रॉ घोषित करना पड़ा। भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज 1-1 से बराबर हो गया है। अब अगला मैच मेलबर्न में 26 दिसंबर को होगा, लेकिन इससे पहले जो गाबा में मैच था, जरूर ऑस्ट्रेलिया की शुरुआत में मजबूत पकड़ बनती हुई नजर आ रही थी, लेकिन उसके बाद फिर बारिश ने खलल डाली और अब इस मैच को ड्रॉ घोषित करना पड़ा। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच गाबा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया है। अब अगला मैच मेलबर्न में 26 दिसंबर को होगा। भारी बारिश के चलते गाबा टेस्ट मैच को ड्रॉ घोषित करना पड़ा और अगला मैच अब 26 दिसंबर को होगा। पांचवें दिन भी बारिश की वजह से ये ड्रॉ हुआ। जो चौथा टेस्ट मैच था, चौथा टेस्ट मैच को भी ड्रॉ घोषित करना पड़ा। ब्रिस्बेन के द गाबा मैदान पर बुधवार को मुकाबले के आखिरी दिन 25 ओवर ही डाले जा सके। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 275 रन का टारगेट दिया था, लेकिन बारिश के कारण दिन का खेल रद्द कर दिया गया। बारिश से पहले भारतीय टीम ने दूसरी पारी में बिना नुकसान के 8 रन बनाए थे। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल 4-4 रन बनाकर नाबाद लौटे। इससे पहले भारत के तेज गेंदबाजों ने 89 रन पर ऑस्ट्रेलिया के 7 विकेट गिरा दिए थे। तभी कप्तान पैट कमिंस ने पारी घोषित कर दी। सुबह इंडियन टीम पहली पारी में 260 रन के स्कोर पर ऑल आउट हो गई थी और कंगारुओं को पहली पारी में 185 रन की बढ़त मिली थी। ऑस्ट्रेलियाई टीम ने पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस ड्रॉ के बाद 5 मैचों की सीरीज 1-1 की बराबरी पर है। भारत ने पहला टेस्ट 295 रन से जीता था, जबकि ऑस्ट्रेलिया ने दूसरा टेस्ट 10 विकेट से जीता था। अब चौथा मुकाबला मेलबर्न के एमसीजी मैदान पर 26 दिसंबर से खेला जाएगा। जो तीसरा मुकाबला ड्रॉ हो गया। 2 मैच अब तक हुए, जिसमें से एक भारत ने जीता 295 रन से और दूसरा ऑस्ट्रेलिया ने जीता 10 विकेट से, और तीसरा ये मुकाबला बारिश में धुल गया, जो ड्रॉ घोषित करना पड़ा। और इस मैच में एक समय में भारतीय टीम के ऊपर फॉलो ऑन खेलने का खतरा मंडरा रहा था। टीम ने पहली पारी में 213 रन पर 9 विकेट गंवा दिए थे। ऐसे में जसप्रीत बुमराह और आकाशदीप की जोड़ी ने आखिरी विकेट के लिए 47 रन की साझेदारी की और फॉलो ऑन से बचाया। तो फॉलो ऑन, अब जो खतरा था पहले फॉलो ऑन का, लेकिन हालांकि वापसी की और एक रोमांचक स्थिति में ये मैच पहुंच गया था, लेकिन बारिश की वजह से मैच ड्रॉ करना पड़ा। दानिश रिजवी मेरे सहयोगी न्यूज रूम से हैं। दानिश, इस बारिश की वजह से भले ही ये मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन क्या इस मैच में संभावनाएं थी? हम एक वक्त तो फॉलो ऑन का खतरा था, लेकिन फॉलो ऑन से बुमराह ने बचा लिया, आकाशदीप की जोड़ी ने बचा लिया था। बिल्कुल, एक वक्त ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम पर फॉलो ऑन का खतरा मंडरा रहा था, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से जसप्रीत बुमराह के और कुशल बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ न टीम इंडिया को फॉलो ऑन खेलने से बचाया, बल्कि टीम इंडिया जिस तरीके से हार का खतरा मंडरा रहा था उससे भी निजात दिलाया। कुशल बल्लेबाजों ने शानदार बल्लेबाजी की थी। स्पेशली अगर देखा जाए तो बुमराह, जडेजा ने जिस तरह की बल्लेबाजी की है भारतीय टीम के दृष्टिकोण से वाकई काबिल तारीफ बल्लेबाजी उन्होंने की थी। और जिस तरीके से शुरुआत के ऊपर के बल्लेबाजों ने जिस तरीके से निराशाजनक प्रदर्शन किया, स्पेशली विराट कोहली हुए, रोहित शर्मा हुए, जिस तरीके से उनके परफॉर्मेंस पर लगातार लोगों की निगाहें थी, दर्शकों की निगाहें थी कि अच्छी बल्लेबाजी करेंगे। पिछले कई सीरीज से लगातार खराब परफॉर्मेंस का दौर इन दोनों बल्लेबाजों का जारी है। लोगों को उम्मीद थी कि विराट कोहली इस बार अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे गाबा टेस्ट में, लेकिन ऐसा कुछ नहीं कर पाए। और जिस तरीके से ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज ऐसा लग रहा था कि पूरी तरीके से भारतीय बल्लेबाजों पर हावी लग रहे थे, एक विशाल स्कोर दे दिया। उसके नीचे ऐसा लग रहा था कि भारतीय टीम धराशायी होती दिख रही थी, लेकिन जिस तरीके से बल्लेबाजी का क्रम, जिस तरीके से अच्छी बल्लेबाजी की, खासतौर से केएल राहुल ने, जडेजा ने, उसके बाद सबसे काबिल तारीफ बात जो की जाएगी वो है बुमराह और उनके साथ के साथी खिलाड़ियों ने जिस तरीके से बल्लेबाजी की है।
ना उसने भारतीय टीम को, जो आज टेस्ट मैच ड्रॉ हुआ है, एक एक से जो सीरीज बराबर है, उसमें आज का बहुत बड़ा योगदान बुमराह की गेंदबाजी भी रही है, बुमराह की बल्लेबाजी भी रही है। बिल्कुल दानिश, लेकिन यहाँ अब अभी तो एक एक से बराबर है, अभी 2 मैच होने हैं। जाहिर है अब ये 2 मुकाबले बेहद अहम हैं। अब आने वाला जो टेस्ट मैच 2 और बचे हुए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोनों टीमों के लिए, क्योंकि एक एक से मैच बराबर पर है। लेकिन अब भारतीय टीम की रणनीति और उसकी चुनौती क्या होगी, रणनीति किस तरीके से होगी, क्या भारतीय टीम फिर से पैट कमिंस और स्टॉक के खिलाफ एक रणनीति के तहत अपनी बल्लेबाजी के क्रम में, जो बल्लेबाजी की जो शैली है, जो आक्रामक जो शैली है, उसमें परिवर्तन लाती है, या टेस्ट मैच की दृष्टिकोण से अपने बल्लेबाजी का जो क्रम है, जो बल्लेबाजी करने की एक शैली है, जो दशा है, उसमें कुछ परिवर्तन करती है। ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि जिस तरीके से पहले टेस्ट को छोड़कर बाकी दोनों टेस्टों में देखा जाए, तो भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम बहुत ही चरमराया ऐसा हुआ लग रहा था। बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन किया, जिसके एवज में देखा गया कि दूसरा टेस्ट मैच टीम इंडिया ने मैच को गंवाया, और तीसरे टेस्ट मैच में भी भारतीय टीम संभवतः बारिश ने एक मिलन का काम जरूर किया है, लेकिन भारतीय टीम की दृष्टिकोण से एक बहुत अच्छा काम हुआ कि कम से कम मैच ड्रॉ हुआ, वो भी बुमराह की गेंदबाजी और बुमराह की बल्लेबाजी की बदौलत। ऐसा लग रहा है दानिश कि बुमराह के बूते ही हम आगे बढ़ रहे हैं। हम अब तक के तीनों मैच में देखें, इससे पहले जब हमने 295 रन से जीत हासिल की थी, उसमें बुमराह का बड़ा रोल था। बल्लेबाजों ने पहली पारी में कुछ नहीं किया, फिर बुमराह ने वापसी दिलवाई, तब जाकर बल्लेबाजों ने दूसरी पारी में कुछ किया। फिर दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने 10 विकेट से जीत हासिल की, उसमें भी बुमराह ने बड़ा रोल निभाया था, लेकिन बल्लेबाजी कहीं ना कहीं हमारी कमज़ोर कड़ी साबित हुई। और तीसरी मैच में भी हम देख रहे हैं बल्लेबाजी कहीं ना कहीं कमज़ोर कड़ी साबित हो रही है। आखिर इस बल्लेबाजी की कमज़ोरी का इलाज क्या है फिर, क्योंकि आगे 2 मैच बहुत अहम होने हैं, डू और डाई जैसी स्थिति है। जी हाँ, बिल्कुल, बल्लेबाजी की कड़ी जो एक मजबूत कड़ी थी भारतीय टीम की, वो इस वक्त एक कमजोर कड़ी इसमें साबित हो रही है। और ये सीरीज ये सिर्फ ऑस्ट्रेलिया दौरे पर नहीं, बल्कि आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले जिस तरीके से न्यूजीलैंड की टीम ने भारतीय सरजमी पर भारत को जी दानिश